जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। इस समय पर बदलती हुई ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल होने जा रही है, जो कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही है। और इस समय पर उद्यमशील लोगों के लिए अब उद्यम जरूरी नहीं कि आप किसी विशेष दिशा में ही कर रहे हो, क्योंकि यह ग्रहों की ऊर्जाएं होती हैं। जो ऊर्जाएं जब सही हो जाती हैं या सही दिशा में अपना कार्य करती हैं, तो आपके प्रत्येक प्रयास में सफलता मिलती है। अब जैसे मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि जैसे किसी ग्रह की ऊर्जा होती है, तो अगर इंजीनियर वर्ग से पूछेंगे तो वो इंजीनियर वर्ग अपने कार्य से रिलेटेड उसकी ऊर्जा का प्रयोग करेगा। मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति मेडिकल लाइन से करेगा, और जो व्यापारी वर्ग है वो अपने कार्य से जोड़कर उस ऊर्जा का परिभाषित करेगा, जिसकी वजह से देखिए ऊर्जाएं तो वही होती हैं, बस उनका रूप बदल जाता है। लेकिन मेहनत सर्वोपरि होती है, और सर्वोपरि करने वाले मेहनतकश व्यक्ति को जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए समय आज नहीं तो कल बदलता है, हर किसी का समय बदलता है, और ग्रहों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के लिए काफ़ी जल्दी ये परिवर्तन हो जाते हैं, और वैसे हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब हो जाए, क्योंकि यह जब ऊर्जाएं, क्योंकि हर ग्रह के पास अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। अगर शनि की बात करें तो उनके पास देखिए दूरदर्शिता है, और दूरदर्शिता जिस भी कार्य में लग जाती है कि आने वाले समय के आने वाली आवश्यकताओं को समझकर उसके अनुसार आज हम पहल करें। क्योंकि जैसे जब समझ लीजिए हमारे देश के सर्वोच्च उद्योगपति जब सबसे पहले उन्होंने ऑयलिंग में अपना हाथ आजमाया, तो उस समय देखिए इतना ज़्यादा ऑयलिंग में स्कोप नहीं था। उसके बाद देखिए एक क्रांति सी आई आने वाले समय में, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑयलिंग में अपना प्रयोग किया। सेम यही चीज़ उन्होंने जियो के माध्यम से भी दिखाई कि आने वाले समय की उपयोगिता को परखना, और जितना वो इस उपयोगिता को परखते चले जाते हैं उतना ही उनके लिए लाभ की स्थिति निकल कर आती है। राहु की अगर चर्चा करें तो देखिए राहु क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स, कि आपको लोगों से एकदम अलग करके आपके कार्यों को क्रियान्वित करते हैं कि आप जिस भेड़ चाल में अन्य लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें यानी कि जनरल हैं, लोग उन पर प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उससे थोड़ा सा हटकर कोई प्रयोग कीजिए, उसमें आपको लाभ प्रदान करते हैं। इसी तरीके से देखिए समस्त ग्रहों की अपनी अपनी चीज़ें हैं। अब मंगल की ऊर्जा को हम देखें तो मंगल की ऊर्जा क्या दिखाती है, मेहनत दिखाती है, और साथ ही साथ चीज़ों को लॉजिक से जोड़ना सिखाती है, यथार्थवादी होना सिखाती है, कि आपको हर चीज़ को जो है वो वर्तमान परिस्थिति और आने वाली परिस्थिति दोनों के अनुसार कार्य करना है। उद्यम, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का उद्यम बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप उद्यम करते नहीं हैं, सामने रखी तालिका को नहीं प्राप्त होता है। तो आज हम इन्हीं मंगल देव की ऊर्जा का समायोजन करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस ऊर्जा के आधार पर चीज़ों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि समस्त ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर इस समय पर मंगल पर विशेष प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रहों की स्थिति बदल रही है, एक मंगल के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट के वीडियो बनाया था और राहु बुध की स्थिति से आपको अवगत कराया था, राहु मंगल का अचानक का योग बनेगा, और साथ ही साथ राहु का सकारात्मक प्रभाव मंगल को भी प्राप्त होगा। क्योंकि राहु और मंगल एक दूसरे से नवम पंचम होकर एक दूसरे के लिए लाभ की स्थिति को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को आपके लिए अनुकूल कर रहे हैं। देखिए समस्त चीज़ें हमारे अनुकूल हो जाएं एकदम से, इतना ज़्यादा अच्छा योग बनने में अभी समय लगेगा, लेकिन अभी अनुकूलता आपको प्राप्त होने लगेगी मोस्टली 70% तक। तो ये किस दिशा में प्राप्त होगी, किन किन चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होने वाला है, इन पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो
देखिए, मंगल आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं और दसम भाव किस चीज़ का होता है? दसम भाव होता है आपकी आजीविका का। आजीविका, आप किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, आप क्या प्रयास कर रहे हैं, आपका कार्य क्या है। रोजी रोजगार के लिए किया गया प्रत्येक कर्म जाता है, जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक तरीके से प्रभाव देती हुई दिखाई देती हैं। इस समय पर मंगल, क्योंकि मंगल किस चीज़ के कारक हैं? बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, कार्यों में लगने वाला उत्साह, क्योंकि उत्साह के द्वारा जब भी कोई कार्य किया जाता है, वह कार्य हमें खेल की तरीके से लगता है और उस कार्य में हमें थकान का भी अनुभव नहीं होता। तो इस समय वर्क प्लेस पर आप पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए देखे जाएंगे। आप वर्क किस चीज़ से रिलेटेड है ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप उसमें कितनी एनर्जी, कितना फोकस दे रहे हैं। तो इस समय पर आपका फोकस भी केंद्रित होता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी महत्वाकांक्षा, क्योंकि महत्वाकांक्षा के कारक भी मंगल ही होते हैं, तो अपनी महत्वाकांक्षा से कितना अचीव कर सकते हैं यह डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर। और वैसे अगर कहा जाए तो मंगल जिस स्थान पर होते हैं वहाँ से संबंधित आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति एक पर्वत को भी एक छोटा सा कंकड़ समझकर इधर से उधर रख देता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होती जा रही हैं। इसके अलावा देखिए, मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होगी, विशेषकर अगर कहें तो किन किन कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय पर बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से वृद्धि आ रही है। इस समय पर वृद्धि निकल कर आ रही है आपके जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं या जो मेहनत कश हैं, जो ब्रिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, जो थ्रेडिंग के वर्क से जुड़े हुए हैं या ज़मीन की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, या जो लोग ऐसे भूमि भवन वाहन संबंधी कार्य कर रहे हैं या फिर खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी, ऐसे लोगों के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहेगा। वहीं चतुर्थ दृष्टि की अगर चर्चा करें जो कि सीधे लग्न को देख रही है, वहाँ पर मकर राशि भी है। अब मकर राशि के होने का वहाँ पर ये प्रभाव मिल रहा है कि जिसकी कारण यह इस समय पर आपके लिए देखिए काफ़ी कुछ लाभ निकाल कर लाएंगे। लाभ का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपका उत्साह, आपकी एनर्जी पहले की अपेक्षा इस समय पर काफ़ी हद तक बढ़ी हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक अलग ही अद्वितीय उत्साह आप अपने अंदर देखेंगे। और साथ ही साथ इस समय उत्साह के द्वारा, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर भेद करना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अति उत्साह में आ जाए, क्योंकि इस समय डेयरिंग पावर आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाएगी। और ये डेयरिंग पावर ऐसी होगी जो आपको चीज़ों के बीच की रेखा खींचने में काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब दिक्कत करने वाली है, क्योंकि आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा उछाल, इस समय पर रिकॉर्ड तोड़ आप मेहनत करते हुए देखे जाएंगे। आपकी सफलता के कीर्तिमान, देखिए कीर्तिमान बेशक एक क्षण में स्थापित होता है, लेकिन उसके पीछे जो होती है सालों की मेहनत होगी। वही मेहनत इस समय पर आप करते हुए देखे जाएंगे। चर्चा करें सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव जो होता है देखिए यहाँ पर ये विपरीत राजयोग भी बन रहा है, और विपरीत राजयोग बनाकर आपके जो कार्य हैं वो बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हैं। किस तरीके से जाएंगे कि देखिए, सबसे पहले तो देखिए भूमि भवन वाहन संबंधी जो कार्य हैं, मोस्टली मंगल इन्हीं चीज़ों के कारक होते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बनाने में, आपके इन्वेस्टमेंट करने में लाभ आपको निकाल कर लाते हैं। तो जो लोग भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़ा सौदा करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय काल काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। हालांकि देखिए चीज़ें निगेटिविटी से प्रारंभ होगी लेकिन सकारात्मकता पर ख़त्म होगी। अंत भला तो सब भला वाली स्थिति होने वाली है, क्योंकि विपरीत राजयोग का प्रभाव ही इसी तरीके का होता है कि निगेटिविटी से चीज़ें शुरू होकर सकारात्मकता पर ख़त्म हो। तो यह सकारात्मकता आपके लिए मंगल के द्वारा इस समय पर निर्मित की जा रही है। विशेषकर अगर हम यहाँ पर आपके घर परिवार के लिए कहें तो घर परिवार में थोड़ा सा इस समय पर वैमनस्य से देखा जाएगा, या फिर आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे कार्य की अति व्यवस्था के कारण, या फिर आप इस समय पर परिवार में
से दूरी बनाकर रखेंगे। तो ये तो आपके लिए थोड़ा-सा नेगेटिव निकल कर आ रहा है। वहीं इनकी अगर अष्टम दृष्टि की मैं चर्चा करूँ, तो विचार जो होंगे इस समय कुछ नए आइडियाज़ निकाल कर ला सकते हैं। आपके कार्य से रिलेटेड और आपके जो घर में सुख सुविधाएँ बढ़ाने को है, उनसे जुड़े हुए। भविष्य की आर्थिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस समय आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होंगी वो बहुत अच्छी होंगी। वहीं अगर मैं इस समय कहूँ संतान पक्ष के लिए, तो संतान के जीवन में इस समय पर देखिए समस्याएँ तो समाप्त होंगी। वो अपनी मेहनत के द्वारा हर चीज़ को, जो भी उनकी इस समय पर वर्तमान समस्या होगी, उसको अचीव तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा-सा क्या होगा, आपके साथ उनकी दूरी बन जाएगी। हो सकता है इस समय आप सभी लोग कहीं पर घूमने जाने के लिए प्लानिंग कर लें। इसके अतिरिक्त अगर इस समय पर चर्चा की जाए लव लाइफ़ की, तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर भी ईगो ईगो देखा जा सकता है, जो ईगो आपकी चीज़ों को थोड़ा-सा ख़राब कर सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं होगी, लेकिन ये समय काल जो होगा वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। उसके उपरांत अगर चर्चा करें स्टूडेंट वर्क की, तो स्टूडेंट वर्क भी इस समय पर फ़ोकस्ड रहते हुए दिखाई देंगे। मेहनत उनकी भी सर्वोपरि रहने वाली है। अगर चर्चा करें हम शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो देखिए मंगल यहाँ पर आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा निकाल कर ला रहे हैं। लेकिन देखिए आपसे फिर भी वही आग्रह रहेगा कि आप एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। वहीं मंगल की देखिए बिना परिश्रम के नित्य दैनिक क्रिया को करते हुए किस तरीके से हम मंगल को अपने सकारात्मक कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा उपाय आपके लिए बताने जा रही हूँ। घर की रसोई जो होती है वो मंगल का स्थान होता है। वहाँ पर सदैव साफ सुथरा और जो मतलब वहाँ पर काम करता है, ये सिर्फ एक के द्वारा किया जाने वाला कार्य पूरे घर को प्रभाव देगा। उसमें हमेशा सकारात्मकता और धार्मिकता का, पवित्रता का ध्यान रखें। किस तरीके से देखिए सदैव उसको नहा धोकर ही प्रयोग करें और उसमें बहुत कहते हैं कि जूठन वगैरह ना फैलाएं। इस तरीके से किए गए कार्य जो है आप और पीतल के बर्तन में ही भोजन करें। यह आपके लिए काफ़ी मंगल से संबंधित लाभ निकाल कर लाएगा।